नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपको पता है पश्चिम बंगाल के चुनाव बस कुछ ही हफ्तों के अंदर आने वाले हैं, इसीलिए अब पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ तमिलनाडु के चुनाव पर मैं फोकस करूंगा और उसके बारे में डे टू डे रिपोर्ट मैं आपको अवगत कराता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा और उसका विश्लेषण करते रहूंगा। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी की, जो बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गई है। ये मुसीबत क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। इससे ममता बनर्जी को किस तरीके का नुकसान हो सकता है ये मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि वोट वाइब का सर्वे जो है क्या कहता है ममता बनर्जी के जीतने पर, और जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं उससे ममता बनर्जी को लाभ होगा या नुकसान, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको ये बता दूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुकाबला होने वाला है वो मुकाबला दो धड़ों के बीच होने वाला है, यानी एक तरफ टीएमसी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी अभी भी हाशिए पर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक नई बनी पॉलिटिकल पार्टी ममता के मुसलमान वोटों में सेंध लगा दे। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और उसने किस तरीके से पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरणों को बदला है ये मैं आपको बताऊंगा। मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है और इस बाबरी मस्जिद को बना रहे हैं जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर। ये वही हुमायूं कबीर है जो कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में वो टीएमसी में थे, लेकिन टीएमसी ने अब उनको बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले के बाद बाबरी मस्जिद की नींव रखने जाने से पहले ही उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन बाबरी मस्जिद के इस ऐलान के बाद, जिसका काम आज से शुरू कर लिया गया है, अब ममता बनर्जी बैकफुट पर है। टीएमसी बुरी तरह से बैकफुट पर है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं मुसलमान के वोट उनसे दूर ना हो जाएं और एक बड़ा वोट चंक कहीं असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन न काट ले। जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने इस बात का प्रण लिया है कि वो ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी इस बार उनकी पार्टी टीएमसी इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीतेगी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब हुमायूं कबीर ने यह बड़ी बात क्यों कही है, उन्होंने क्यों बाबरी मस्जिद बनाना शुरू किया, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल हुमायूं कबीर जो कभी टीएमसी के अंदर हुआ करते थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की। मुर्शिदाबाद का ये जो इलाका है, यहाँ पर 67 से 70% तक मुस्लिम आबादी है, इसीलिए वो यहाँ पर जो है वो भूमि पूजन कर पाए। भूमि का जो है उन्होंने जो भूमि पूजन जिसको हम कहते हैं, माफ कीजिएगा उर्दू का शब्द मुझे पूजन के लिए नहीं पता, इसीलिए मैं भूमि पूजन की बात करूंगा, वो उन्होंने किया और आज से उन्होंने जो है इसकी नींव रखने की ऐलान किया था और आज से इसका नींव रखना शुरू भी हो गया है। बड़े बड़े जो मशीन्स हैं, बड़े बड़े बुलडोजर जो है वो वहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बाबरी मस्जिद की नींव अब रखी जा रही है। ये जो जमीन है ये हुमायूं कबीर ने अपनी संस्था से खरीदी है। इसको लेकर हुमायूं कबीर कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने किसी भी मस्जिद, चाहे उसका नाम कोई से भी हो, बाबरी मस्जिद, उसको बनाने से इनकार नहीं किया और लिहाजा हुमायूं कबीर को इसको बनाने की परमिशन मिल गई। लेकिन यहीं से ममता बनर्जी के दुख भरे दिन शुरू होते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुख्यात है या ये कहूं प्रख्यात है, वो ममता बनर्जी अब इस पूरे मामले पर न तो कुछ निगल पा रही हैं न ही उगल पा रही हैं। वो सीधे सीधे बाबरी मस्जिद बनाए जाने का विरोध भी नहीं कर सकती और वो सीधे सीधे इसका समर्थन भी नहीं कर सकती, क्योंकि इससे उनके हिंदू वोटों के दूर होने का खतरा होगा। लिहाजा ममता ऐसे में क्या करेंगी? ममता ने चुप्पी ओढ़ रखी है। हुमायूं कबीर को उन्होंने टीएमसी से निकाल दिया है। टीएमसी से निकलने के बाद ही उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी लॉन्च की है। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ गठबंधन करेंगे और इसके लिए उनकी और असदुद्दीन ओवैसी की बात भी चल रही है। मैं आपको यह भी बता दूं कि हुमायूं कबीर जो है, हुमायूं कबीर ने जब से वहां पर भूमि पूजन किया या जब से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की आधारशिला रखी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो उस बाबरी मस्जिद को तामील करने के लिए वो लगातार लोगों से चंदा ले रहे हैं।
उसी जगह पर उन्होंने कई हफ्ते जुम्मे की नमाज भी रखी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए। दूर दूर से मुसलमान आ रहे हैं, उनको ईंट दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, और हुमायूं कबीर जुम्मे की इस नमाज के दौरान ही तमाम इस डोनेशन को इकट्ठा करते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर के खाते में अभी तक लगभग करोड़ों रुपए आ चुके हैं। इस पूरे मस्जिद को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का वक्त लगेगा, और कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से बाबरी मस्जिद की कॉपी होगी। हुमायूं कबीर का ये कहना है कि इसका जो द्वार होगा वो 15 फीट ऊंचा होगा, 14 मीटर ऊंचा होगा और 5 मीटर चौड़ा होगा। सिर्फ द्वार बनाने के लिए जो खर्चा है वो 5 करोड़ के आसपास आएगा। आप समझ सकते हैं कितनी भव्य मस्जिद बनाने की तैयारी हुमायूं कबीर ने की है। लेकिन सवाल ये होता है कि ये मस्जिद एक आक्रांता के नाम पर क्यों? सवाल ये भी खड़ा होता है कि मस्जिद जो है उस इस्लामिक शासन के नाम पर क्यों, जिसने भारत को लूटा, भारत को बर्बाद किया और भारत में बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराया। उस आतंकी, उस आक्रांता के नाम पर यह मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, जिस आक्रांता पर यह आरोप लगा था कि उसने भगवान राम के जो पूजा का मंदिर था उसको ढा दिया। यही नहीं, उसने पानीपत के अंदर भी एक मंदिर को ढाया, उसने संभल के अंदर भी एक मंदिर को ढाया। ये साबित करता है कि एक आक्रांता था बाबर, लेकिन उस आक्रांता के नाम से भारतीय मुसलमानों को जो प्रेम है वो हुमायूं कबीर की इस घोषणा के अंदर साफ साफ देखा जा सकता है। और जिस तरह से लाखों की संख्या में बाबरी मस्जिद के नाम पर लोग वहां पर आकर अपना दान दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी ईंटें लगा रहे हैं, भवन निर्माण की सामग्री दे रहे हैं, वह साबित करता है कि मुसलमानों का एक धड़ा अभी भी ऐसा है जो बहुत हद तक कट्टरपंथी है। और यही बात ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। आपको पता है, ये कहा जाए कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को मुसलमानों ने एकमुश्त वोट किया था, तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में या आसपास के इलाकों में हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर ममता बनर्जी के एक बड़े चंक को काट लेते हैं, तो ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन का यह कहना है कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है। सपा और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर जो कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, ये वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। टीएमसी भी कमोबेश इसी तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन चूंकि मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे के अंदर है। लेकिन ममता बनर्जी इसकी क्या काट लेकर आएंगी ये अभी समझ के बाहर है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लग रहा है कि हुमायूं कबीर का एक कदम ममता को एक लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही के दिनों में एक सर्वे आया था, इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच जो वोटों का फासला था वो 9% के आसपास था। अगर इसमें से 3 से 4% मुस्लिम वोट भी हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी, जिनको पिछले चुनाव में बड़ी सफलता नहीं मिली, अगर वो काट लेते हैं तो ममता बनर्जी को बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वैसे क्या भारतीय जनता पार्टी की एज है? वोट वाइट का सर्वे क्या कहता है इस बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस पूरे मसले की टाइमलाइन क्या कुछ रही। तो आइए समझ लेते हैं बंगाल में बाबरी का ये कांड किस तरीके से शुरू हुआ और किस तरह से देश भर में इस बाबरी कांड का बुरी तरह से विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और विश्व हिंदू रक्षा दल जो है, जो कि लखनऊ से जुड़ा हुआ है, उसने इसके विध्वंस के लिए एक यात्रा भी 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को निकालने की घोषणा उत्तर प्रदेश से की थी, लेकिन उन्हें लखनऊ के अंदर भी रोक लिया गया। अब भी कहा जा रहा है कि अगर बाबरी मस्जिद कोई बनाने की या तामील करने की कोशिश करता है तो उसका पुराने मस्जिद की तरह ही विध्वंस किया जाएगा। अब बंगाल में बाबरी है, इसकी नींव कब रखी गई? इसकी नींव रखी गई 6 दिसंबर 2025 को। निर्माण कब से शुरू हुआ? आज यानी 11 फरवरी से। कब तक बनेगी? करीब 3 साल तक बनेगी। और इसकी लागत कितनी होगी? लगभग 50 से 55 करोड़। अब इस विवाद की टाइमलाइन क्या है वो भी समझ लीजिए। 22 नवंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। 25 नवंबर 2025
25 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कई जगहों पर बाबरी मस्जिद के पोस्टर देखे गए। 4 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद विवाद की वजह से टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर के साथ लाखों समर्थकों के सामने बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। 22 दिसंबर 2025 को टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं ने जनता उन्नयन पार्टी की स्थापना की और 11 फरवरी 2026 को हुमायूं कबीर की मौजूदगी में कुरान के पाठ के बाद मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है। इसके अलावा और क्या कहता है, अब इसमें बाबरी पर योगी वर्सेस हुमायूं। योगी ने कहा था कल कि कयामत के दिनों तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी, इसको जो भी बनाने का सोच रहे हैं वो इस आइडिया को त्याग दे। तो क्या कहा है, कैसे योगी वर्सेस हुमायूं हुआ है, योगी का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। और हुमायूं कबीर ने इसके जवाब में क्या कहा है, उन्होंने कहा है मस्जिद तो बनेगी, रोक सको तो रोक लो, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हट जाएं, ये उन्होंने कहा है। अब बंगाल में ममता का वोट काटेंगे हुमायूं, इसको समझे हम। इससे पहले ये देख लीजिए कि बंगाल में किस तरह की आबादी है। बंगाल में टोटल 9.12 करोड़ लोग हैं, जिसमें हिंदू 6.43 करोड़ हैं और जिनकी आबादी जो है 70.53% होती है। वहीं मुसलमान 2.46 करोड़ हैं, जिनकी आबादी 27.01% होती है। 119 सीटों पर मुस्लिम जो है गेम चेंजर है। इन सीटों पर यहाँ 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि ये जो है 2011 के सेंसस के हिसाब के आंकड़े हैं। हो ये रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुस्लिम आबादी है वो 33% क्रॉस कर चुकी है, ऐसे कई सारे सरकारी आंकड़े बताते हैं। इसके अलावा बंगाल में मुस्लिम वोट किस तरीके का है, तो 2021 के चुनाव में बंगाल में टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 7%। और बंगाल चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो 2021 के चुनाव में टीएमसी को 215 सीटें मिली थी, बीजेपी को 77 मिली थी, कांग्रेस को 0 मिली थी और अदर्स के खाते में 2 सीटें गई थी। तो आइए अब उस सर्वे की बात करते हैं जिस सर्वे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अभी भी पश्चिम बंगाल के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन पे है। यह सर्वे वोट वाइब के अमिताभ तिवारी ने किया है। वोट वाइब के अमिताभ तिवारी का सर्वे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज जब बाबरी मस्जिद का कामकाज शुरू हुआ, उसकी नींव रखने का काम शुरू हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर जबरदस्त हमला किया है। सामिक भट्टाचार्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता हैं, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसी बाबरी मस्जिद कभी नहीं बन सकती। वहीं शाहनवाज हुसैन जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका साफ साफ कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ममता बनर्जी की मिलीभगत के कारण हो रहा है। आपको पता है ममता बनर्जी इस पूरे मसले पर खामोश है। ममता बनर्जी इस पूरे मसले पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके पशुपेश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वोट वाइब के सर्वे में बीजेपी और टीएमसी के बीच का अंतर लगभग 9% वोट का है। अगर आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 9% वोट बहुत होते हैं, लेकिन अगर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर पश्चिम बंगाल में वो जिले जो मुस्लिम बहुल है वहां पर ममता बनर्जी के वोट काटते हैं और कुछ एक ही वोट काट लेते हैं, कुछ हजार वोट काट लेते हैं, तो जीत और हार का फासला है वो ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान कर सकता है। क्योंकि थोड़े से वोट कटने से विधानसभा में जीत और हार तय हो जाती है। विधानसभा में जो शख्स जीत रहा होता है वो हार जाता है और जो हार रहा होता है वो जीत जाता है थोड़े से वोट कटने से। इसीलिए ममता की पेशानी पर बल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। वोट वाइब का आंकड़ा ये क्या कहता है ये मैं आपको बता देता हूं। वोट वाइब के आंकड़े के हिसाब से टीएमसी को 39.6% वोट यानी 39.60% वोट मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी को 30.50% वोट मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 7.50% वोट जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण होगा बाबरी मस्जिद के इस ऐलान के बाद, और बाबरी मस्जिद की नींव जब रख दी गई है उसके बाद। मुझे पता है कि बाबरी मस्जिद बेलडांगा इलाके में बन रही है मुर्शिदाबाद के, जहां पर बहुतायत यानी बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है। ऐसे में हुमायूं कबीर को कोई
कोई जाके वहां रोक देगा, इसकी संभावना फिलहाल न के बराबर दिखाई देती है। लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ममता बनर्जी इस पूरे मसले पर खामोश है, बीजेपी इस पूरे मसले पर आक्रामक है। कांग्रेस और लेफ्ट दबे सुर से ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर की मिली भगत है। अब इन तमाम आरोपों के बीच, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच जब ममता बनर्जी चुनाव के अंदर जाएंगी और जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर उनका मुकाबला करेंगी, तब हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद को लेकर उन पर आरोप लगने स्वाभाविक हैं। ऐसे में धार्मिक ध्रुवीकरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस धार्मिक ध्रुवीकरण का किसको फायदा होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 9% वोट का अंतर, क्या ममता बनर्जी को जो 9% वोट का अंतर है वो बीजेपी क्या पाट पाएगी? क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर ममता बनर्जी का वोट काट पाएंगे, या ममता बनर्जी के वोट काटने के बाद वो ममता बनर्जी को असहज स्थिति में लाएंगे? कई सारे सवाल हैं, चुनाव में इनका उत्तर मिलेगा, लेकिन इसका विश्लेषण, इसके बारे में पल पल की जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? क्या बाबरी मस्जिद नाम से कोई मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? किसी को मस्जिद बनने से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति उस नाम से है। एक मुस्लिम आक्रांता के नाम पर भारत में मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।